Yeah, what is the flow of the chapter? The flow of the chapter starts from who exactly is accounting standards applicable. तो हमने बोला there are two categories, one is companies and is non companies. So companies AS is mandatory, बराबर. Non companies optional. Optional in the sense if they decide to get their books of accounts audited by a CA, then they have to prepare their financial statement in accordance with the accounting standards. But companies, so it is mandatory. Now in companies, if it is mandatory, but companies can be very huge or even small. Like companies can be very huge in the sense a company like you can say Walmart. A company like Walmart may have a turnover into $10 billion. Or there may be company like you can say Microsoft, which will have sales of possibly $120 billion. That's massive. Huge amount of sales. But there are also companies which may have sales of just 5,000 crores. Yeah, that may be even a small company which may have sales of 100 crores. तो ऐसे भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जिनका सेल 100 करोड़ रुपया है, 110 करोड़ रुपया, 120 करोड़ रुपया है. अभी कहां पर एक कंपनी है जिसका सेल 100 करोड़ है और कहां पर वही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है जिसका सेल 1 लाख करोड़ है. आई होप यू आर लिसनिंग. सुन रहे कि नहीं? तो सम कंपनी में हैज क्या बोले सेम प्लेटफॉर्म है, सेम स्टॉक एक्सचेंज है, उसी के अंदर एक कंपनी है जिसका सेल 100 करोड़ रुपया है, वही स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है जिसका सेल 1 लाख करोड़ है. वही कंपनी है जहां पर द शेयर प्राइस इज 1 रुपी एंड वही मार्केट में देयर इज अ कंपनी जिसका शेयर प्राइस 1 लाख रुपया है एक शेयर का. Somebody like MRF, the share price is 1 lakh rupee per share. And a company like Vodafone Idea, the share price is it has now increased to 10 rupees. It went down to 3 rupees, 4 rupees, 5 rupees. Now it has come to 10 rupees. So, नहीं एक मिनट, हम किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे, अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे. आपको यह ध्यान देना है कि कंपनी है, दोनों लिस्टेड है, दोनों कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है. एक का साइज इज वेरी स्मॉल एंड एक का साइज इज मैसिव. एक का वैल्यूएशन हार्डली 1000 करोड़ रुपया भी नहीं है, 100 करोड़ रुपया भी नहीं है, और एक का वैल्यूएशन रन्स इनटू लैक्स ऑफ करोर्स. तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है. कहने का मतलब वो है सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है. दैट इज अ होल पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो इसलिए लोग ने क्या किया, बोले ठीक है तू स्मॉल एंड मीडियम में है तो तेरे लिए हम स्पेशल ट्रीट करेंगे. एएस एप्लीकेबल है बट कुछ स्पेशल कंसेशन देंगे तेरे लिए. तो नॉन एसएमसी में है तो तेरे को तो सब कुछ अप्लाई करना है, तेरे लिए कोई कंसेशन नहीं है. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. आर वी कम्युनिकेटिंग? ये क्या रीजन है क्लास? हमेशा क्वेश्चन करो, व्हाई एम आई स्टडीइंग दिस, व्हाई दिस प्रोविजन. अगर आपके मन में ये क्वेश्चन ही नहीं आता व्हाई दिस प्रोविजन, तो अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा. हर प्रोविजन को क्वेश्चन करना पड़ेगा. व्हाई एम आई स्टडीइंग दिस, व्हाई एम आई स्टडीइंग दिस, व्हाई एम आई डूइंग दिस. देन दैट एप्लीकेशन विल कम. दैट इज वेयर आपको लोकल भाषा में बात करने को आना चाहिए, लोकल भाषा में ट्रांसलेट करने को आना चाहिए. लिसनिंग? तो इसका मीनिंग समझा, रीजन समझा. मैंडेटरी है बट टू व्हाट एक्सटेंट.
कंपल्सरी है, बट टू व्हाट एक्सटेंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक क्या बोलते, जब हम कॉलेज जाते थे, when I was in Bulun college, अगर हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे, देयर वाज ह्यूज कंसेशन, नहीं आया चलेगा, रही अटेंडेंट बेटा चलेगा, सिर्फ एग्जाम लिखो, खत्म हो गया बात. ह्यूज कंसेशन, मैसिव. तो कंपल्सरी है, बट टू व्हाट एक्सटेंट देयर आर कंसेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. क्लैरिटी? दैट्स द मीनिंग. अभी क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन प्लेस्ड हियर? फर्स्ट वी टॉक अबाउट कंडीशन फॉर एसएमसी. स्मॉल है तो क्या कंडीशन है? स्मॉल है तो क्या कंडीशन है? उसके बाद हम बात करेंगे जो जो ये कंडीशन पूरा करता है वो एसएमसी में आ गया, और जो नहीं पूरा करता है, दैट्स हाउ इट इज. अगर आप कंडीशन पूरा करते हो तो आप एसएमसी हो गए, नहीं पूरा करते हो तो आप नॉन एसएमसी. क्लैरिटी? अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन नंबर 1 टर्नओवर का कंडीशन है. किसका कंडीशन है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? सेल्स, द रेवेन्यू. तो बोले द रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द अदर इनकम्स. आप फाइनल अकाउंट जो पढ़ा रहेगा, रेवेन्यू में 2 पार्ट था. क्या था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स. So the turnover here talks of revenue from operations, मतलब excluding, अगर आपका मतलब your turnover should not exceed 250 crores. Should not exceed 250 crores. When in any of the preceding year, that's immediately preceding year. Immediately, ये इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर चेक करने का? बिकॉज अगर एएस अप्लाई करना है तो कब से अप्लाई करोगे? कौन सा डेट से अप्लाई करोगे? 1 अप्रैल. अगर एएस अप्लाई करना है तो 1 अप्रैल से अप्लाई करना है. तो अगर मुझे मालूम पड़ना है कि मैं एएस एप्लीकेबल में है, मुझे कोई भी कंसेशन है नहीं है, वो कभी डिसाइड होगा? 1 अप्रैल को ही बोलना पड़ेगा ना कि मुझे कंसेशन है कि नहीं है. ऐसा थोड़ी कि 31 मार्च को बोलेगा नहीं तेरे को कोई कंसेशन नहीं है, तेरे को सब एएस एप्लीकेबल है, और मुझे लगा कंसेशन है, तो जो जाके थोड़ी वो 12 महीने का ट्रांजैक्शन चेंज करेगा. तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, मेरा एप्लीकेबिलिटी मैं करूंगा कोई भी कानून का तो कौन सा तारीख से करूंगा? तो मैं कंडीशन पूरा किया कि नहीं कब का चेक करूंगा? इमीडिएट प्रीसीडिंग. तो अगर इमीडिएट प्रीसीडिंग में मेरा टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ तो मैं कौन हूं? एसएमसी हूं. तो मुझे क्या अप्लाई होगा? कंसेशन अप्लाई होगा. किसमें? एएस में कंसेशन अप्लाई होगा. तो डिसाइड क्या बेसिस पे, कौन सा टर्नओवर पे होगा? 31 मार्च 2024. अगर 250 करोड़ से कम है, मतलब नॉट एक्सीडिंग 250 है, तो आई एम एन एसएमसी. बट इफ आई क्रॉस 250, नॉन एसएमसी. दैट्स कंडीशन नंबर 1. इट इज एक्सक्लूडिंग अदर इनकम. किधर प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल दिया और अदर इनकम डाल दिया, आप बिंदा सब टोटल कर रहे हैं, गड़बड़ में आ जाओगे. दूसरा कंडीशन, योर बोरोइंग्स शुड नॉट एक्सीड 50 crores इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स. क्या वर्ड है? बोरोइंग्स शुड नॉट exceed 50 crore including
बोले पब्लिक डिपॉजिट्स को भी क्या करके रखा है बोरोइंग्स के अंदर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट? सुना है हमने पब्लिक डिपॉजिट? जैसा बैंक में क्या होता है एफडी, बैंक में फिक्स डिपॉजिट है. सुना है बैंक का फिक्स डिपॉजिट? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो कंपनी लाइक बजाज ऑटो, बजाज ऑटो बोलता है मुझे भी डिपॉजिट चाहिए, देगा क्या? Why will anybody invest in Bajaj Auto when SBI is giving? Rate of interest is higher. मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है 7%, बजाज ऑटो बोलता है 9%. कोई और थोड़ा रिस्की रहेगा तो बोलेगा 12%. कोई लोग लालच में जाएंगे ना. स्टेट बैंक भी 9% बोलता है, बजाज ऑटो भी 9% बोलता है, तो सब लोग कहां जाएंगे? बोला बैंक है भाई, सेफर, गवर्नमेंट का गारंटी भी है. तो पब्लिक डिपॉजिट को इंक्लूड करते हुए बोरोइंग को चेक करना है. एंड दिस बोरोइंग शुड नॉट एक्सीड 50 crores. एंड कंडीशन क्या है? एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर. क्या वर्ड है? क्यों अभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं? इन द प्रीसीडिंग ईयर. बिकॉज कुछ लोग स्मार्ट है, क्या करेंगे? 25 मार्च आया, रीपे कर दो. 100 करोड़ का लोन लिया, 25 मार्च रीपे, बैलेंस शीट में 0. फिर 2 अप्रैल को वापस 100 करोड़ का लोन. नहीं समझ रहे हैं? आप जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा जुगाड़ू लोग है. इसलिए गवर्नमेंट बोल रहा है एट एनी पॉइंट, कोई भी दिन में तू एक दिन के लिए भी 50 करोड़ क्रॉस किया मतलब तेरे पास क्रेडिट वर्दीनेस है, तो मैं तेरे को अलाउ नहीं करूंगा एसएमसी बनने में. आर वी कम्युनिकेटिंग? हेलो, क्लियर? हाँ, सो जरा ध्यान से देख लीजिए. इंपॉर्टेंट सेकेंड एंड थर्ड पहला देख लो, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ पहला देख लो. क्या लिखा है? टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड ₹250 crore. क्या लिखा है? ड्यूरिंग इमीडिएट प्रीसीडिंग. मतलब अगर मैं 24-25 का चालू कर रहा हूं तो कौन सा दिखेगा? 23-24. इंपॉर्टेंट. देन क्या लिखा है? बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट does not exceed ₹50 crore at any time during the immediate preceding year. क्या वर्ड है? Any time, not during the year. Any time during the year. एक दिन भी रहेगा तो then also you have violated the condition. Plus, this is or and मतलब सब कंडीशन पूरा करना पड़ेगा. It's not one. All conditions. All conditions. Clear? And the important, not a parent or subsidiary of a non-SMC. जैसा मैंने एग्जांपल बोला, अनंत अंबानी है, वो बोला मैं तो बेचारा है, मेरा कंपनी का टर्नओवर तो 10 करोड़ ही है, लोन तो है ही नहीं. बट my father company is Reliance. I am a subsidiary of Reliance. तो ऑटोमेटिकली वैल्यू आ गया कि नहीं आया? Obvious. So then you cannot hide. So not a subsidiary or parent of a non-SMC. And then this is a condition which is common. ये condition common रहेगा. इवन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंडीशंस का वर्डिंग सेम रहेगा. नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऐसा क्यों खास? उनका एक्ट अलग है, उनके लिए स्पेशल कंसेशंस है. भले एएस बोलता है बट उनका एक्ट बोलता है नहीं, जरूरत नहीं है, तो फॉलो होगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से यू शुड डिस्क्लोज दिस. But yeah, the Insurance Act says no disclosure required, so that is upheld.
Are you getting my point? And the most important, which people get confused, क्या लिखा है? Equity or debt securities are not listed or not under the process of listing. Now यहां पर ध्यान रखने का, company is registered, may not be listed. So condition है not listed. Condition है not listed, not under the process of listing. What? Not only shares but what? Even आपका debentures listed नहीं होना चाहिए. आपका debentures listed नहीं होना चाहिए. Got the point? Clear है? नोट कर ले. हाँ, राइट डाउन. हेडिंग दे दो. क्या होगा? ट्रेन सब चालू है ना तुम लोग का? तो फिर लेट क्यों? बारिश. चल राइट डाउन. हेडिंग दे दो. पार्ट 2 हेडिंग. Part 2 heading, criteria for classification of companies. Criteria, Part 2 heading, criteria for classification of companies. For classification of companies. दो पार्ट हेडिंग. स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज. स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज. ब्रैकेट एसएमसी. सेकेंड पार्ट, non-small and medium-sized company, non-small and medium-sized company, bracket non-SMC, bracket non-SMC. So first part arrow mark down, add on. The conditions to be satisfied are, the conditions to be satisfied are, subpoint A, subpoint A, equity or debt security, equity or debt security are not listed, nor under the process of listing, nor under the process of listing. And plus is and capital डालो, उसकी इधर किधर और का कंडीशन आएगा. And सब पॉइंट बी, सब पॉइंट बी, not a bank, not a bank or a financial institution, not a bank or financial institution or an insurance company, or an insurance company. ये 4 पॉइंट का फॉर्मेट सब जगह सेम ही है. एंड इसलिए वर्ड्स बराबर ध्यान रखो. सब पॉइंट सी, टर्नओवर ब्रैकेट एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, turnover bracket excluding other income bracket closed, does not exceed
rupees 250 crores does not exceed rupees 250 crores bracket during immediate preceding year bracket during immediate preceding year bracket closed. And subpoint D, borrowings bracket including public deposits bracket closed does not exceed rupees 50 crores does not exceed rupees 50 crores bracket at any time during immediate preceding year at any time during immediate preceding year bracket closed. And the point E, not not a parent or subsidiary of a non-SMC I hope you are clear. Second part heading, second part में non-SMC, write down, arrow mark down. If a company does not meet the conditions for being classified as SMC, then it is a non-SMC. Clear है दर्दा? Got or no? Fine. Now ये जो नॉन SMC है उनके लिए तो all AS is compulsory and SMC के लिए concession. In all the difficult AS it is applicable. Like 3, what is 3? Cash flow. सुन रहे? या like for example 19 lease concession, 15 employee benefits concession, 17 segment reporting. You can keep the index open, no problem. You can keep the index open, it's okay. हाँ तो मालूम पड़ेगा ना आपको कौन सा टफ है. हाँ 1:2 में तो ऑपरेट करो. मालूम पड़ा ऐसा 4:1 में ऑपरेट मत करो. कौन है 4:1? ओला सेकंड लाइन वाला है. अच्छा 0:4 है. अच्छा हाँ मेरे को लगा 0:5 में ऑपरेट कर रहे हैं. हाँ सो जो भी क्रिटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे हमने बोला 3, सुना आपने 3, then 15 is what? Employee benefits. 17 segment reporting, सुना आपने. Then 19
lease. 19 is on lease. Even there the concession applies. And then comes something related to, you can say, you are, आपने consolidated किया ना? हाँ, 21 है ना, 21. हाँ, तो 21 में आपको concessions मिल जाएगा. बिकॉज आप है ही छोटू सा, तो आपका कहाँ सब्सिडरी और होल्डिंग होने वाला है. हाँ, तो इसलिए 21 में आपको कंसेशन मिल जाएगा, 23 में कंसेशन मिल जाएगा, 27 किया ना, जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स किया कि नहीं किया? अच्छा, वो करेंगे बाद में आप. हाँ, तो 21, 23, 27 वो तो कंसेशन है ही. सुना आपने? देन यू विल ऑल्सो गेट कंसेशन इन योर गवर्नमेंट टैक्सेस. गवर्नमेंट टैक्सेस दैट इज 22. सुन रहे हैं आप? तो ऐसा कंसेशंस मिलेगा आपको. आपको नंबर्स याद नहीं रखने हैं, एक आध बारी आया है एमसीक्यूज में, सो यू नीड नॉट बाय आउट द नंबर्स, बट ऐसा जनरल में याद रखना है. तो यू कैन जस्ट रिमेंबर ऑल दिस टफर वंस विच आर देयर. एंड इवन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल है ना अपने पास, 25 है, रहेगा नहीं है, कैसा बोल रहे हैं आप? 25. हाँ, बुक बनाया मैंने तो मेरे को बोल रहे नहीं, वो नंबर सीक्वेंस में नहीं. आप 1 2 3 4 मत ढूंढो, कॉमेडियन इतना सारा हो गया उसके बाद भी 1 2 3 4 ढूंढ रहे हैं. 25 is interim financial reporting, that is not there. Got the point? So all these are typical expensive ones which require a very high level of proficiency to do this. So these are exempted. Are we clear on it? अच्छा, अभी जरा ध्यान से सुन लीजिए जो एग्जाम का क्वेश्चन है. लेट्स अंडरस्टैंड. मालूम पड़ा कंपनी एज, लिसनिंग, सपोज एक कंपनी का टर्नओवर है 300 करोड़. कितना है? 300 करोड़ का टर्नओवर है. एंड इट इज मेकिंग, यू कैन से बॉल बेरिंग्स. क्या बना रहा है? बॉल बेरिंग्स बना रहा है. बेरिंग्स बना रहे हैं, जो नहीं सुना है बेरिंग्स, स्मॉल स्मॉल रहता है ना, वो टायर्स वगैरह में यूज होता है. क्या हो गया? इट्स वेरी फेमस. चलो एनीवेज, सो हाँ, फाइन 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 फाइन. तो बेरिंग्स बना रहे एंड उनका टर्नओवर है 30 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया, 300 करोड़ टर्नओवर है एंड डेट फ्री है. व्हाट मीनिंग डेट फ्री है? हाँ, कुछ बोरोइंग्स नहीं है, जीरो है, बराबर है. अनलिस्टेड है, करेक्ट. नो होल्डिंग, नो सब्सिडरी, इंडिविजुअल कंपनी है. तो किस में आएगा? एसएमसी में आएगा कि नॉन एसएमसी में आएगा? हाँ, बोलो. हाउ मेनी से नॉन एसएमसी में आएगा? नहीं, पूछ रहा है, यू हैव टू आंसर. नो, यू कैन नॉट से एकदम लल्लू क्वेश्चन है, मेरा स्टेटस का बिलो है. हाउ मेनी से एसएमसी में आएगा? हाँ, एक जन बोल रहा है एसएमसी में आएगा. क्यों भाई? हाँ हाँ, तो एंड सारे कंडीशंस मीट कर रहा है क्या? नहीं, टर्नओवर बोला 300 करोड़ है, तो टर्नओवर का कंडीशन पूरा कर रहे हैं? नहीं है, नहीं कर रहे तो एसएमसी में आएगा. तो किस में आएगा? हाँ, हो गया. हाँ, डेट फ्री कंपनी है, ऐसा नहीं हो सकता है. हाँ हाँ, बोलो क्या हो गया? कंफ्यूजन है? एसएमसी नॉन एसएमसी, ऑल एस एप्लीकेबल कंसेशन. हाँ, बराबर. कंफ्यूजन? ओके. सपोज दिस वाज द स्टेटस ऑफ द कंपनी, दिस वाज द स्टेटस ऑफ द कंपनी इन द ईयर 23, 24. तो नॉन एसएमसी करके बोला आपने. अब क्या हुआ? 24, 25 में इनका टर्नओवर जो है वो हो गया 240 करोड़. ऑल अदर कंडीशंस आर सेम. कौन सा कंडीशन?
नॉट लिस्टेड, नॉट अ बैंक, और ये भी अभी 240 हो गया, एंड बोरोइंग्स तो है ही नहीं, देयर इज नो पेरेंट, देयर इज नो सब्सिडरी। अभी कौन सा केस में आ गया? अच्छा, नॉन एसएमसी है। क्यों? क्या हो गया? हाँ, ये कुछ बोल रहे हैं, ये बोल रहा है, मैं बताऊंगा। हाँ, नहीं, वो बोल रहा है मैं अभी सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं। हाँ, ओके, विल कलेक्ट डेटा। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ई सेइंग ऐसा बार बार, एक बार नॉन एसएमसी में आ गया तो जिंदगी भर नॉन एसएमसी रहेगा ऐसा? अरे उसका मानना है, रुको तो सही, तुम ऐसा दादागिरी करेगा तो कौन आंसर देगा? मैं इधर लोगों को तैयार कर रहा है, तुम एक कैसे झगड़ा कर रहा है? रुको रुको रुको, वेट वेट। हाँ, उनका मानना है कि ऐसा बार बार स्टेटस चेंज नहीं होता है। हाँ, उनका कुछ मानना है, कंसिस्टेंसी मिसिंग रहेगा। हाँ, ये बोलना है ऐसा क्राइटेरिया कंटिन्यूअस 3 साल पूरा करना पड़ता है, तो ही कंडीशन है। ओके, और 3 साल मतलब मालूम पड़ा मेरा मेरा फर्स्ट ईयर हुआ और मैं सब कंडीशन पूरा कर रहा हूं, तो आई विल नॉट बी क्लासिफाइड, देन आई विल बी कॉल्ड नॉन एसएमसी, बट आई विल बी टेकन एज अ बिगर कंपनी। ओके, हाँ, नहीं एबनॉर्मल नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही था। तो आप बोल रहे हैं नॉन एसएमसी रेखा हो, तो बोले ऐसा फ्लक्चुएटिंग नहीं कर सकते हम, और किसको कुछ ऐड करना है? हाँ, इनको और कुछ ऐड करना है। ओके, और बोले बार बार हम स्टेटस चेंज नहीं करेगा, और ओके चलो लेट्स क्लोज डाउन। हाँ, लेट्स क्लोज डाउन। सबसे पहला, when the company begins, so obviously condition is checked, condition satisfied, then it is SMC only. Number 1. Number 2, अगर नॉन एसएमसी था और नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर मालूम पड़ा सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज इक्वलेंट टू एन एसएमसी, देन इज इट एन एसएमसी? यस, but is concession applicable? No, it has to remain SMC for 2 consecutive financial years. अगर 2 consecutive financial year वो SMC का कंडीशन पूरा करता है, then 3rd year onwards it can take concession. कितना? 2 years। मतलब आई रिपीट, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में इसी तरह का पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कंपनी नॉन एसएमसी था और पूरे एएस फॉलो करते थे, फिर हो गया एसएमसी, बिकॉज कंडीशन पूरा कर रहा है, कंडीशन पूरा कर रहा है तो एसएमसी ही है, बट कंसेशन नहीं मिलेगा। बोला दिस कंडीशन हैज टू बी सेटिस्फाइड फॉर 2 consecutive years, मतलब कभी कभी पूरा करना पड़ेगा। 24, 25, 25, 26, तो आपका कंसेशन कभी से लागू होगा? 1 April 2026 onwards you will be given concessions. Clarity? Clarity? No clarity? हाँ, क्वेश्चंस क्लैरिटी होना चाहिए, कहां हम यूज कर रहे हैं ध्यान से देख लेना। क्या लिखा है? इफ
SMC, then full or partial exemptions are applicable from certain AS. ये नंबर्स बात करने का जरूरत नहीं, जस्ट रफ आइडिया मैंने बोला, कैसा सोचना है वो बता दिया मैंने. हाँ, बिकॉज ये तो ठीक है, लेवल 1 लेवल 2 में तो ऐसा है कि लेवल 1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है, और उसमें 2 3 4 2 3 तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है. तो इसलिए वो सब झंझट में मत जाओ, सिर्फ डिफिकल्ट वन नहीं है, उतना पढ़ो बस हो गया. फिर क्या लिखा है, इन केस नॉन एसएमसी subsequently becomes an SMC, so it can be called SMC, but question is, will I give concession? तो क्या लिखा है, it will not be entitled to above exemptions or relaxation unless the company remains SMC for 2 consecutive years. Why? जैसा उसने बोला, पॉसिबल कुछ एबनॉर्मल आ गया जिसके कारण तकलीफ हुआ, जैसा पीवीआर है. पीवीआर सुना है, नहीं सुना है? हाँ, तो पीवीआर हैड अ बैड सेल्स इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23. उनका सेल्स वेर द लोएस्ट. या इंडिगो, दे हैड वेरी पुअर सेल्स इन 21-22 या 20-21, very bad sales. But last year their sales were massively increased. So that's a bad period. तो मतलब वो bad period हो सकता है, तो हम 2 साल तक रुकेंगे, फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो एसएमसी. लाइक फॉर एग्जांपल कोडैक, सुना है हमने कोडैक? नहीं सुना है? They used to make films for फोटो का, फोटोज जो निकालते हैं ना, अरे फोटो का प्रिंट लेते हैं कि नहीं? फोटो प्रिंट ही नहीं सुना है? फोटो प्रिंट आना ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं, वेडिंग, बर्थडे, एल्बम, हाँ, उसका जो फोटो का फिल्म्स है, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय, दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड टिपिकली बाय कोडैक. तो ह्यूज प्रीमियम दे यूज्ड टू डिमांड, बट ये डिजिटल कैमरा एंड all those things spoiled their market, and still it continued to be spoiled. So for them, वो तो कंटिन्यूसली पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या बन गया हो, एसएमसी. बट पीवीआर का क्या हुआ, शिफ्ट, टेम्पररी था उनके लिए. आर वी क्लियर ऑन इट? डन. एंड द लास्ट, ये 4 लेवल्स के लिए, आईसीआई has also classified non-company entities into 4 levels for granting exemptions and relaxations. Non-companies, इसके अंदर फिर कौन है? सोल प्रोपराइटर के लिए एएस है ही नहीं. तो इधर नॉन कंपनी मतलब किसका बात कर रहे हो? एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका बात कर रहे. मेनी विल गेट कंफ्यूज्ड बाय द वर्ड नॉन कंपनी. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वर्ड का यूज में, लेकिन हेडिंग ऐसा ही है. ऐसा नहीं कि मैंने बोला है, मॉड्यूल में, बेयर एक्ट में ऐसा ही है, और बोलता ऐसा है तो ऐसा ही समझना है तेरे को, तो रॉन्ग इंटरप्रेट मत कर. क्यों? आप बोलेगा क्यों नहीं समझना है? बोला पहले ही बोल दिया ना तेरे को. क्या बोल दिया है? एचयूएफ, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, एओआई, एओपी, बीओआई के लिए एएस है ही नहीं. जिसके लिए है ही नहीं उसके लिए कंजम्पशन, क्या बोला, एग्जम्पशंस एंड कंसेशन कहां से आएगा? उसको तो फुल्ली एग्जम्प्टेड है. नहीं समझ रहे हैं? यू अंडरस्टैंड द एक्ट का पर्सपेक्टिव. दे आर नॉट कंफ्यूजिंग. दे से आई ऑलरेडी सेड दैट्स नॉट देयर, सो व्हाई आर यू कंसीडरिंग इट समथिंग डिफरेंट? हेलो, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है. ये बड़े बड़े सेमिनार में भी डिस्कस होते हैं, बिकॉज उधर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. नॉन कंपनी कहां से आ गया? वो भी ऐसे ही जवाब देते हैं, एचयूएफ पार्टनरशिप. अरे है ही नहीं एचयूएफ पार्टनरशिप. जिसको चीज एप्लीकेबल ही नहीं उसको कंसेशन कहां से देगा?
तुमको ट्रेन टिकट ही नहीं है और तुम जाके कॉलेज बोलते कंसेशन का पास भरो, तो रहता ना एक फॉर्म, अभी नहीं है। हाँ हाँ, अभी टिकट ही नहीं है तुमको और आप जाके बोले कंसेशन दो मुझे। जैसा है ना, आई थिंक दे आर अलाउइंग फ्री ट्रैवल फॉर वीमेन, नो गर्ल्स, ST BST what they are applying, free travel is there, no, I think, जो भी whatever, I think there is some concession. Okay okay sorry, हाँ एक मिनट सॉरी, हाँ ऐसा एक स्टेट है जहां पर विमेन के लिए फ्री ट्रैवल है, अभी विमेन के लिए फ्री ट्रैवल है, सो ऑब्वियसली द गर्ल स्टूडेंट कैन नॉट गो टू द कॉलेज एंड से मुझे कंसेशन का फॉर्म दो। अगर वो जाके मांगेगा तो व्हाट द क्लर्क विल से, टिकट ही नहीं है भाई तो क्यों कंसेशन मांग रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो डोंट कंसिडर AOP BOI एंड पार्टनरशिप इन दिस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए जो भी एक्ट है ना उसको पूरा सिंक में पढ़ना पड़ता है, आप ऐसा बीच में बाइफरकेट करके पढ़ोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन कर ले, डाउन। या इधर एक डाउट है, हाँ करेक्ट, नहीं, द मोमेंट यू शिफ्ट टू नॉन SMC इट इज इमीडिएटली एप्लीकेबल। Once you say I have grown, then everything is chargeable. Then we'll not say, let us see, are you going to sustain? No. It's when you're going to give concession, you're more careful. When you're going to give punishment, you will obviously say, come on, let's get punished fast. Got the point? That down. Key points. Key points. That down. Sub point 1. Key points ka sub point 1. If SMC, then full/partial, then full/partial exemptions, then full/partial exemptions from application applications of certain accounting standards, from certain accounting standards, colon 3, 15, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29. Clear है? Next, sub point 2, add on. In case, comma, a non-SMC, in case, comma, a non-SMC subsequently becomes a SMC, then it will not be entitled, to the above exemptions, / relaxations unless the company remains as SMC, for 2 consecutive accounting periods.
एग्जाम्पल कोडैक ब्रैकेट आउटडेटेड प्रोडक्ट्स, उनका प्रोडक्ट ही आउटडेट हो गया तो परमानेंट एसएमसी बन गया, सुन रहे? कॉमा एग्जाम्पल 2 पीवीआर ब्रैकेट कोविड-19, पीवीआर ब्रैकेट कोविड-19, ये टेम्पररी है, इधर टेम्पररी था तो शिफ्ट हो गया, क्लियर ऑन इट? नेक्स्ट सब पॉइंट 3 ICI has also classified, ICI has also classified non-company entities, non-company entities, ब्रैकेट में लिख दो नॉन कंपनी एंटिटीज का, ब्रैकेट में लिख दो MSMEs, सब कैपिटल है, MSMEs, तो मतलब दे आर सेइंग who will come under micro, who will come under medium, who will come under small, like that the classification is there. तो जो माइक्रो है उसको तो फुल एग्जम्पशन है, सुन रहे हैं आप? हाँ, क्लियर डिलियर? फाइन, so that is a discussion. आगे बढ़े? अच्छा सेंटेंस बाकी है, ओके. Entities into 4 levels, into 4 levels for granting exemptions / relaxations, exemptions / relaxations. Done? आगे बढ़े? चलो फाइन. I'm giving you 2 minutes time before we do the last part. Time starts now. फैन बंद करना है. हाँ बोलो. चलो 3 minutes टाइम बोल रहे हैं लोग, चलो 3 मिनट, देन विल आस्क. बोला 3 मिनट देगा तो हम आंसर करेगा बोल रहे हैं, ठीक है 3 मिनट ले लो. हाँ टाइम स्टार्ट्स, देन विल आस्क 1 by 1.
हो गया डन? हो गया कि नहीं? चलो इनफ ऑफ टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं हम। रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, शुरू करेंगे हम। चलो इधर, हाँ चलो देव से शुरू करते हैं भाई। हाँ हाँ, एसएमसी का कंडीशन बोल रहे हैं, सुनिए प्लीज। ठीक है, नेबर उधर। पांच है ना कंडीशन? यस, नॉट अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन इंश्योरेंस कंपनी। बराबर, फाइन। यहां से बोलिए थर्ड लास्ट। हाँ हाँ, की पॉइंट्स बोलो। कोई भी तीन है ना की पॉइंट? हाँ हाँ, सुनिए प्लीज, बोल रहे हैं। If SMC, then full/partial exemption or relaxation is applicable from application of certain AS accounting standards. बराबर? हाँ, पूरा पूरा करना है ना? हाँ नहीं बर। बहुत सारा मिक्स मैच कर रहे हैं, ऐसा एडिटिंग थोड़ी करता है। इतना एडिटिंग को गड़बड़ मत करो। तो उसका पार्टनर बोलता है मैं बराबर एडिट करता हूँ। हाँ सुनिए। हाँ सुनो। चलो गहरा विचार में, का पार्टनर बोल रहा मैं बोलेगा। हाँ गिवन अनलेस कहां से आएगा? वापस रिमिक्स कर दिया, बेलपुरी बना रहे हैं। चलो उसका पार्टनर इज टेलिंग आई विल टेल। हाँ सुनिए प्लीज। टू कॉन्जिक्यूटिव अकाउंटिंग पीरियड, नॉट वर्ड गायब कर देते हैं, बाकी का वर्ड चेंज नहीं करते हैं। आर वी क्लियर? फाइन। एंड नहीं वो, और एक कंडीशन बाकी है ना? हाँ बोलो। कोई बात नहीं, आईसीआईसीआई नहीं,
हाँ इसलिए कोई बात ओके ओके। हाँ सुनिए प्लीज, हाँ जिसका टर्न है उसको बोलने दो। ICAI, हाँ वापस वर्ड ऐसा स्प्लिट कर करके पिक कर रहे हैं। Has classified non-companies into 4 levels for granting exemption slash relaxations. बराबर? हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट पार्ट दैट विल एंड द चैप्टर। हेडिंग दे दो, हाँ इतना ही है ना। चलो सुनिए जरा ध्यान से, या so now we talk of the 4 levels of classification. Level 1 is the large size entities, level 2 is medium size entities, level 3 is small size entities, and level 4 is micro entities. तो माइक्रो एंटिटीज के लिए फुल एग्जम्पशंस, मतलब उनको अप्लाई करना ही नहीं है। एंड लार्ज एंटिटीज जो है वो लोग they are not companies under Companies Act, but they are huge. क्या बोल रहे, कंपनी कोई कोई कंपनी से भी बहुत बड़ा लेवल पे रहते हैं। They are very very huge, but they don't want to be listed. They are happy with the private space. Like there are many bottling companies जिनके पास पेप्सी एंड कोक का कॉन्ट्रैक्ट्स है फॉर बॉटलिंग। They just do the bottling part of it for them, and उनके turnovers run into thousands of crores. Yeah, there are certain companies in South, specifically in Chennai and all, they are into textiles. And their garments, they sell more than 10,000 crores of, just they sell garments in a year. And they are purely family business. 10,000 crore का तो सेल है। Are you getting my point? But they are full family business. There's no listed space in that. So they are such massive. They are called large entities. तो इनका कंडीशन क्या है? इनका कंडीशन ये है कि इनका टर्नओवर जो है 250 करोड़ से भी ज्यादा है। The turnover more than 250 crores, or their borrowings are more than 50 crores. जैसा मैंने बोला ये फैमिली बिजनेस है, जिनका सेल 10,000 करोड़ है। अब उनको पूछेगा लोन कितना है, नहीं है लोन उनके पास। सब्सिडरी पेरेंट बोलता नहीं है, ऑल अलोन। हम लिस्टेड है, नहीं है। तो अब सब कंडीशन चेक करोगे, सिर्फ टर्नओवर का कंडीशन क्रॉस कर रहे हो। Are you getting my point? So they will fall under what? Large size entities. So they say you have to get all accounts done as per AS. That is the meaning of it. So condition dekh lo. Securities are listed or in the process of listing. They are not listed. They may plan to list it. Or what? ये नहीं पूरा किया तो दूसरा कंडीशन क्या है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो भी नहीं है, बट टर्नओवर एक्सीड्स 250 करोड़, पूरा हो गया। तो कौन सा केस में आ गया? लार्ज एंटिटीज में आ गया। और व्हाट इज अदर थिंग? बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स exceed 50 crore at any point during the previous year. All those remains. और क्या? Parent or subsidiary of level 1 entity. Level 1 मतलब this is your level 1 entity. Are we clear on it? Got the point? Clear till here? तो अभी क्या है? What is the word in between? और कोई भी एक, चारों पूरा करने का जरूरत नहीं है, कोई भी एक पूरा करो।
मतलब मालूम पड़ा तुम्हारा टर्नओवर 250 से कम है, बोरोइंग भी कम है, बट तुम कौन है? लिस्टेड है। किधर लिस्टेड है? हाँ, कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? नो, नो, देयर इज अ सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज फॉर एमएसएमईज, वहां पर लिस्टेड है आप। एमएसएमईज का सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज है, वहां लिस्टेड है आप। सुन रहे हैं आप? हाँ, एक मिनट। दैट इज व्हाई आई सेड नो, ये कॉन्फ्रेंसेस में भी ये सब डाउट रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं केयरफुली समझ रखो। अगर एनएसई में लिस्टेड है तो रजिस्टर्ड है ना कंपनीज एक्ट 2013 में। नहीं समझा? तो ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस। नो, दैट इज व्हाई दे विल फॉल अंडर दिस। गॉट इट? So listed or in the process and all these conditions. Are you getting my point? हाँ बोलो। हाँ, Google बाबा, all trading information Google बाबा, not me. हाँ हाँ, आप लोगों को क्यों ट्रेड करने का यार? हाँ, separate stock exchange is there for SMEs. You check, you get it. ठीक है, most dangerous, don't do all those things. हाँ हाँ, that's why. हाँ, एक मिनट, ओ हेलो, पापा का पैसे से नहीं करना है कुछ। हाँ, खुद का पैसा है बाद में 2030, नॉट बिफोर दैट। हाँ, चलो सुनिए, ये क्लियर है इधर का? हेलो, नाउ तो इफ, ध्यान से सुन लेना, व्हाट आर द 4 कंडीशंस? लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, नॉट अ बैंक, मतलब इट इज और अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी है तो ऑब्वियसली आ जाएगा। और व्हाट? टर्नओवर एक्सीड्स 250 करोड़ एट एनी इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और व्हाट? बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट exceeds 50 crore at any point during the preceding financial year, or it is a parent or subsidiary of a level 1 मतलब ये entity का subsidiary है। Got this? Second condition, मीडियम के लिए क्या है? Obviously मीडियम के लिए जो है उसका टर्नओवर क्या होगा? 250 से कम। क्या होगा? 250 से कम, लेस देन 250 बट मोर देन 50, नॉट एक्सीडिंग 250 बट एक्सीडिंग 50, नॉट एक्सीडिंग 250 बट एक्सीडिंग 50। एंड बोरोइंग्स में नॉट एक्सीडिंग 50 बट एक्सीडिंग 10 करोड़, 10 करोड़ का लिमिट है। इधर इजी कंडीशंस है, exceeds 50 but not 250, और borrowing exceeds 10 but not 50, 50 से कम है but 10 से ज्यादा है। एंड लास्ट कंडीशन, पेरेंट और सब्सिडरी ऑफ ए लेवल 2 एंटिटी। एंड द लास्ट, स्मॉल के लिए कंडीशन क्या है? स्मॉल के लिए कंडीशन है कि उनका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम होगा बट 10 करोड़ से ज्यादा है। एंड बोरोइंग्स क्या होगा? 10 करोड़ से कम होगा, 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ का लिमिट है, 2 करोड़ का लिमिट है। आर यू क्लियर? एंड पेरेंट और सब्सिडरी ऑफ लेवल 3। एंड हु विल कम इन लेवल 4? वो 1 भी नहीं करता है, 2 भी नहीं करता है, 3 भी नहीं करता है, तो लेवल 4 में आ गया। लेवल 4 में रहेगा तो आपको किसी तरह का एएस एप्लीकेबल नहीं है। इनके लिए कंसेशन है, इनके लिए फुल ऑल एप्लीकेशंस। गॉट द पॉइंट? हाँ बोलिए। वो शिफ्ट बाद में करोगे आफ्टर सर। सम कंपनीज वुड लाइक टू स्टे देयर बेस्ड ऑन certain condition of turnover, they will get shifted later on.
after it grows beyond a certain limit. Clear on it? Hello? आगे बढ़े? Note down कर ले? Write down. Then we will see the key points and finish it off. चलो heading दे दो. Classification of non-company entities. Classification of non-company entities. चलो 4 parts. Level 1, bracket, large size entities. Level 1, bracket, large size entities. Then level 2, medium size entities. Medium size entities. And level 3, small size entities. Small size entities. Small size entities. Level 4, micro entities. Micro entities. लो फर्स्ट पार्ट में आ जाइए. एरो मार्क डाउन. Sub point 1. Securities are listed. Securities are listed or in the process of listing. Or in the process of listing. Or, capital or, that's why I said and or का फर्क रखो. Or sub point 2, banks, bracket, including cooperative banks, bracket closed, comma, financial institutions, comma, insurance companies, or sub condition number 3, turnover, bracket, excluding other income, bracket closed, exceeds rupees 250 crores, bracket, in the immediate preceding financial year. In the immediate preceding financial year. Bracket closed. Or sub point 4, borrowings, bracket, including public deposits,
public deposits bracket closed exceeds rupees 250 crores, exceeds rupees 50 crores, 50 crores bracket at any time during the immediate preceding financial year, at any time during the immediate preceding financial year. And or sub point 5, parent or subsidiary of level 1 entity, parent or subsidiary of level 1 entity डन। चलो सेकेंड पार्ट में आ जाइए। सब पॉइंट 1, टर्नओवर exceeds 50 crores but does not exceed 250 crores, or sub point 2, borrowings exceeds 10 crores, but does not exceed 50 crores, or sub point 3, parent or subsidiary of level 2 entity, parent or subsidiary of level 2 entity. नेक्स्ट लेवल 3 में आ जाइए। सब पॉइंट 1, टर्नओवर एक्सीड्स exceeds 10 crores but does not exceed 50 crores, or second condition, borrowings exceeds 2 crores but does not exceed 10 crores, or sub point C, parent or subsidiary of level 3 entity. Done. The last case, level 4. Right on. It is a non-corporate entity. Which is not covered under level 1 or level 2 or level 3, which is not covered under level 1 or level 2 or level 3. Clear है बेटा? Got or no?
चलो की पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। हाँ बोलिए, सर कुछ डाउट है? मतलब नहीं, आपने लेवल 1 का एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो अब लेवल 1 है। मैं वही बोल रहा है, आपने आप लिस्टेड है तो अब लार्ज है, तो अब लार्ज है तो मीडियम नहीं हो सकता है। आप लिस्टेड हो ना? इफ यू आर लिस्टेड दैट्स ऑल, यू फॉलोड अंडर लेवल 1। तो आपने लेवल 1 पूरा कर दिया, मैं आपका 2 3 4 चेक ही नहीं करेगा। दैट्स व्हाई रिटर्न ना, इसमें से कोई भी पहला, वेयर डज इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज स्पेसिफिक नो, व्हाई वी आर नॉट स्टार्टेड विद माइक्रो। हम स्टार्ट ही लार्ज से कर रहे हैं, पहले चेक कर रहे हैं तो लार्ज है क्या, नहीं है, फिर चेक करेंगे मीडियम है, नहीं है, फिर बोले स्मॉल है, नहीं है, तो फिर तो माइक्रो है। वो दिमाग लगा के बना है। क्लियर ऑन इट? चलो की पॉइंट्स, सिमिलर पॉइंट्स ओनली, सो विल राइट इट डाउन। की पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, level 1 entities, level 1 entities are required to comply, are required to comply in full with all AS. बराबर? Next, key point number 2. Certain exemptions have been provided, certain exemptions have been provided to level 2, to level 2, level 3 and level 4 entities. Third point, in case a level 1 entity subsequently becomes a level 2 or 3 or 4, then it will not be entitled, to the exemptions / relaxations, to the exemptions / relaxations unless it remains as level 2, unless it remains as level 2 or 3 or 4 or 2 or 3 or 4 for 2 consecutive years, for 2 consecutive years. Clear अगर तक? Yes or no? Done? Proper? चलो कॉस्टिंग काम करते हैं, सरप्राइज है ना, आज है ना आधा घंटा। चलो हाँ रेडी रहो, 5 मिनट जस्ट टू चेंज योर मेंटल माइंड फ्रेम
To relax and find out what you studied in costing. हाँ हाँ बोलिए. हाँ क्या? तो लेवल 2 2 साल रहेगा. हाँ तो वही ना, 2 2 साल पकड़ेंगे हम. कोई भी इसमें आने के लिए आपको 2 साल वहां रहना पड़ेगा. हाँ, this is relaxation time. I'm giving you 3 minutes. 3 minutes relaxation to tune yourself to costing and get the paper ready. Then Saturday we'll do accounting standards. या मतलब paper 1. हाँ बोलो. है ना, उधर से पी लो. अभी तुम जाएगा, सब जाएगा पीछे पीछे. दे रहे देखो, पीने के लिए दिया, बाहर जाने को नहीं. इसको बाहर जाने का.